हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग यहाँ पे क्लास 12 का ज्योग्राफी चैप्टर देख रहे थे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट देख रहे थे और इस ज्योग्राफी में चैप्टर जो है आपका चैप्टर 6 देख रहे थे, राइट। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 6। ये जो चैप्टर 6 है इसमें आपका टोटल 4 वीडियो हो चुका है, 4 पार्ट्स हो चुके हैं। इसके 4 पार्ट्स हो चुके हैं। 5वां पार्ट जो है आपका ये है, राइट। 5वां पार्ट आपका ये है वीडियो का। किसी को भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पिछला जो 4 वीडियो है उसको आप जरूर देखें, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। ओके, तो बिना लेट किए हुए हम लोग एक काम करते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो चीज़ें चल रही थी वो आज का लास्ट क्लास था, मतलब 4 क्लास हो चुका था, लास्ट था, थोड़ा सा बच गया था क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इस कारण से। तो हम लोग बात कर रहे थे औद्योगिक प्रदेश में आपका जो चल रहा था लोहा इस्पात उद्योग। क्या चल रहा था? लोहा इस्पात उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग, ये दोनों पढ़ना था सिर्फ। इसको पढ़ के हम लोग चैप्टर को समाप्त करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, स्टार देके आप लिखोगे, लिखना है आपको लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, देखिए लोहा इस्पात उद्योग क्या है वो समझिए। लोहा इस्पात उद्योग जो है बेसिकली अगर देखें यहाँ पे तो क्या चीजें हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग। इज ऑल्सो नोन एज आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग, राइट। इसको हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जितने भी मशीन हैं उद्योग में, जितना भी मशीन लगता है वो सारे मशीन जो है वो किस चीज का लगता है? या तो लोहा का रहेगा या तो फिर इस्पात का रहता है। या तो पहले वो लोहा का होगा या तो फिर किस चीज का रहेगा? इस्पात का। इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहते हैं हम लोग, और लोहा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? आयरन, राइट। या तो आयरन का रहेगा या किस चीज का रहेगा? स्टील का रहेगा। समझ रहे बात को? अन्य उद्योग में अगर देखें हम लोग तो जो भी मशीनें होती है ना वो या तो लोहा का बना होता है या तो स्टील का बना होता है। इसी कारण से लौह इस्पात उद्योग को हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है। इन उद्योगों की स्थापना जो है मुख्य रूप से कच्चे माल के स्रोत के पास ही की जाती है। मान लीजिए लोहा इस्पात उद्योग लगाना है तो आप इसका उद्योग कहाँ लगाइएगा? जहाँ पे इसका जो है रिसोर्स रहेगा। क्या रहेगा? रिसोर्स। तो वहीं पे तो आप इसका उद्योग लगा सकते हैं। जहाँ पे इसका रिसोर्स ही नहीं रहेगा वहाँ पे आप इसका उद्योग क्यों लगाइएगा? इसलिए जहाँ पे कच्चा माल मिलता है, जहाँ पे क्या मिलता है? कच्चा माल। ठीक है। जहाँ पे आपको आयरन ओर्स मिलता है, आयरन ओर्स, आयरन ओर्स, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं? जो है लौह इस्पात उद्योग लगाते हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि अगर यहाँ बात किया जाए कि लौह इस्पात जो यहाँ पे आयरन ओर्स जो है वो कहाँ से मिलता है? इसके मतलब एक दो ओर्स के नाम बताइए। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट और क्या है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये क्या है? आयरन ओर्स है। इसको आप समझिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये। देखिए अगला जो इसमें क्वेश्चन आता है, अगला कि इस्पात किसको कहते हैं? इस्पात जो है किसे कहते हैं या कैसे बनता है? इस्पात कैसे बनता है? इस्पात कैसे बनता है? तो इस्पात जो है वो कैसे बनेगा? इस्पात वो देखिएगा।
इस्पात जो है वो अगर बनाना है तो आपको कुछ यहाँ पे उपाय है वो बता देते हैं। आयरन ओर्स को, किसको? आयरन ओर्स को, आयरन ओर्स को प्लस में कार्बन प्लस चूना पत्थर तो आयरन ओर्स प्लस कार्बन प्लस चूना पत्थर, ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं? भट्टी में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? भट्टी में। भट्टी मतलब क्या होता है? फर्नेंस में। तो इसको हम लोग कहाँ डालते हैं? भट्टी में, ठीक है, जिसको बोलते हैं फर्नेंस। फर्नेंस में डालते हैं। तो डालने के बाद ये क्या होता है? तीनों मेल्ट करता है, पिघलता है, और जो पिघलता है उसको हम लोग, इस पिघले हुए लोहे को हम लोग क्या बोलते हैं? कच्चा लोहा कहते हैं। जो ये तीनों पिघला, इसको हम लोग क्या कह देंगे? कच्चा लोहा। कच्चा लोहा कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इस चीज को हम लोग कच्चा लोहा कहते हैं। अब आता है सूती कपड़ा उद्योग, जो एक और बच गया था इसमें लास्ट, उसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग, जैसे लोह स्टील उद्योग था उसी तरह से आपका सूती कपड़ा उद्योग है यहाँ पे, ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग। तो सूती कपड़ा उद्योग क्या है वो समझिए। सूती कपड़ा उद्योग जो है बेसिकली अगर देखें तो इसका निर्माण मुख्य रूप से जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हथकरघा, हथकरघा, या तो फिर बिजली करधे द्वारा, बिजली करधे द्वारा, हथकरघा या तो फिर बिजली के करधे के द्वारा इसका क्या होता है ना, निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? सूती कपड़े का, सूती कपड़े का, सूती वस्त्र का, है ना। हथकरघा या तो बिजली, मीन्स हाथ वाले करधे से या तो बिजली वाले करधे से। करधा क्या होता है? वहां से हम लोग सूत काटने का काम करते हैं, मतलब सूत को अलग अलग किया जाता है, उसको मिलाया जाता है फिर बाद में, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट जो है इसमें अगर देखें तो इस उद्योग का संचालन जो है कम पूंजी, मतलब इसको अगर चलाना है, सूती वस्त्र उद्योग को चलाना है तो कम पूंजी में भी इसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कम पूंजी में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टार्ट इसको कर सकते हैं। देखिए सूती जो कपड़ा उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग, इसमें जो है आपका जीरो लॉस होता है, जीरो लॉस, या तो ये कहें 0% का लॉस होता है, 0% का लॉस होता है। क्यों? कपड़ा का एक एक रेशा जो है वो इस्तेमाल में आ जाता है इसमें, है ना। कपास का खेती से अगर कपास को लाया है तो उसका एक एक रेशा जो है वो इस्तेमाल हो जाता है, मीन्स उसमें एक जरा सा भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए थोड़ा, ठीक है। मीन्स कि इसमें अगर देखा जाए तो पूंजी कम लगना है, प्लस में जीरो लॉस है, हाँ, जो भी आपको मेहनत ही लगना है इसमें सिर्फ, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारा कुछ लगना है। तो इस कारण से इसको यहाँ पे जीरो लॉस हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट जो है वो नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर देखें आप, अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या है? यह उद्योग अनेकों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। मीन्स बहुत सारे मजदूरों को क्या प्रदान किया जा रहा है यहाँ पे? बहुत सारे मजदूरों को जो है ये जो है रोजगार प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करता है। बहुत सारे श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर रहा है ये उद्योग, ठीक है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती कपड़ा उद्योग जो है, हाँ। इसमें जो है इस उद्योग के अंदर अगर बात करें तो कुछ कुछ पॉइंट है वो जो है होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सूत की कताई, सूत की कताई, सूत काट दिए, उसके बाद फिर क्या हो जाता है इसमें? बुनाई, बुनाई, धुलाई, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती है, इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना।
धुलाई भी है, फिर कलरिंग भी होता है, कलर भी किया जाता है। तो जितना है उद्योग में बहुत सारे जो स्टेप्स हैं उसके द्वारा किए जाते हैं। अगर देखें इसमें कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशा क्या होता है? इस चीज को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं इसको। ये आर्टिफिशियल सिल्क क्या है? कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा के कारण सूती वस्त्र उद्योग को है बहुत ज्यादा जो है समस्या का सामना करना पड़ा है आज की तारीख में। मीन्स कृत्रिम रेशे आज के डेट में जो है बहुत कम लोग जो है सूती कपड़ा पहनते हैं। सूती कपड़ा बहुत कम लोग पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि मार्केट में इतना तरह का जो है पॉलीमर है, इतने तरह के पॉलीमर हैं जो कि आर्टिफिशियल है। पॉलीमर जो पॉलीमर क्या होता है? एक प्लास्टिक फैमिली से बिलोंग करता है, प्लास्टिक फैमिली से बिलोंग करता है ये चीज। ठीक है ना? तो इतने तरह का पॉलीमर है जो कि क्या है, कपड़ा को पीछे छोड़ रहे। अगर देखेंगे आप, अगर मोजा पहनते हो, मोजा, ठीक है, तो मोजा क्या आपको सूती का होता है? नहीं, सूती का बहुत कम आपको मिलता है। अगर आप देखिएगा बैग, बैग जो आप इस्तेमाल करते हो, बैग कॉपी किताब के लिए, तो वो क्या तुम आपका जो है सूती का बना हुआ था? नहीं। अगर आप अगर बेडशीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेडशीट का भी अगर इस्तेमाल करते हैं, तो बेडशीट क्या क्या है वो, है ना, प्योर तो सूती है नहीं। बहुत जगह पे जितना भी है आपका आर्टिफिशियल ही आ गया है, मतलब कृत्रिम रेशे आ गए हैं। इससे क्या हुआ कि सूती का जो मार्केटिंग है, सूती का जो क्या है मार्केटिंग है, वो डाउन हो गया है। सूती का जो मार्केटिंग है वो क्या हो गया, डाउन। क्यों हो गया डाउन? क्योंकि ये जो होता है सूती, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगता है और मजदूर की भी आवश्यकता होती है। इस कारण से ये कॉस्टली हो जाता है, कॉस्टली। और इसमें क्या है, ये आर्टिफिशियल है, तो ये इसमें जो है आपका ये इजिली अवेलेबल हो जाता है, इजिली अवेलेबल हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है, ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है, चीप 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 फॉर्म में आ जाता है, मतलब सस्ता में मिल जाता है। इस कारण से सूती वस्त्र उद्योग में जो है अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केटिंग के भाव से, तो ये चीजें जो है यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, राइट। क्योंकि आर्टिफिशियल रेशे जो है इस चीज का जो है जगह धीरे धीरे लेता जा रहा है। अभी स्वेटर भी लोग पहनते हैं तो आर्टिफिशियल रेशे का, सूती वाला तो बहुत कम यूज करते हैं। ऊन का स्वेटर कितने लोग पहनते हैं? बहुत कम। जैकेट पहनेंगे तो वो जैकेट पूरा लाइट उसमें आता है, पूरा मीन्स प्लास्टिक उसमें है आपका। अगर आप ब्लेजर भी पहनते हैं तो उसमें भी वही चीज है। हाँ, रेनकोट वगैरह जितना सब है आपका कृत्रिम रेशे से ही बने हुए हैं ये सारे कुछ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का जो वीडियो है आपका दोनों खत्म हो गया है। मतलब दो टॉपिक था आपका, एक टॉपिक तो था आपका इस्पात से रिलेटेड था, लौह इस्पात उद्योग, और दूसरा जो था आपका वो क्या था कि इस्पात कैसे बनता, तो उसी में आ गया। फिर तो सूती कपड़ा उद्योग, इस सभी को हम लोग बारी बारी से देख लिए हैं। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है कि वीडियो को शेयर करना है सभी लोगों को, सभी जितने भी बच्चे देखते हैं वो क्या करें, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप ही का चैनल है, और अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, वीडियो तो आते ही रहेगा। इसमें कोई लालच वाली बात तो है नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। वीडियो आते रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है कि वीडियो नहीं आएगा, वीडियो आना ही है। एनी हाउ वीडियो चलते रहना है यूट्यूब पे, मैं वीडियो डालते ही रहूँगा, राइट। आप अगर आपको देखते हैं वीडियो को समझ में आता है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके आपको बताने हैं, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो जो है कैसा लगता है। और इसी के साथ आज का जो है वीडियो ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।